साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ई सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। साथियों हम वेलकम करते हैं। साथियों जो आज का दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन, या कि ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में साथियों, जो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहस्य छिपा के रखा है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का आज प्रयास करते हैं। इस जगह की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। साथियों उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। स्थल अपने आप में कई प्रकार के रहस्य समाहित किए हुए हैं। साथियों यहाँ पर प्रकृति की रमणीय छटा अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। यह पर्यटन स्थल निश्चित तौर पे बौद्धियों के लिए संस्कृत, विज्ञान, कला, शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। साथियों क्योंकि इस जगह को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रहे हैं और इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे जो उनका कार्य है, यानी कि जैसा कि शिक्षा है, संस्कृत है, विज्ञान है, उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे कार्य किए हैं। ऐसे यहाँ पे अवशेष प्राप्त होते हैं। साथियों इस जगह की पहचान सबसे पहले तो 80 से लेके 1985 के बीच में माना जाता है। साथियों ये जो जगह है इसकी जो खोज मानी जाती है साथियों, यानी 1980 से 85 के बीच ये मानी जाती है। साथियों यहाँ पर घना जंगल है। यहाँ पे कभी आप आइए, निश्चित तौर पे ये जगह आपको देखना चाहिए। साथियों बहुत घना जंगल है। इस जगह के खोज के बारे में भी एक कहानी है। साथियों यहाँ चरवाहे पशुओं को चराने के लिए आते थे और इस जो यहाँ पे स्तूप बने हुए हैं साथियों, यहाँ पे करीब 3 बड़े स्तूप हैं और करीब 46 छोटे स्तूप हैं, मतलब उनसे छोटे स्तूप हैं। जो कि ये जो 3 बड़े स्तूप हैं साथियों, ये मिट्टी के जो ईंट होती है उससे तैयार किए गए हैं, और जो 46 यानी 46 जो छोटे स्तूप हैं वो कहीं ना कहीं साथियों विशेष प्रकार के पत्थरों से वो निर्मित हैं। तो साथियों यहाँ के बारे में कहानी भी है कि कैसे इस जगह की खोज हुई, क्योंकि ये जगह अभी बहुत दिन पहले नहीं, लगभग अभी से लगभग अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि भारत यानी कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत, यानी कि सफ़ेद शेरों की जननी क्षेत्र के तहत ये आता है साथियों। और ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। साथियों हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि यह जो जगह है साथियों, यह सम्राट अशोक को निश्चित तौर पे आप सब जानते होंगे। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर का जो चक्र है वो अशोक चक्र के ही नाम से जाना जाता है साथियों, जिसका मतलब होता है विजय। तो निश्चित तौर पे साथियों जैसा कि आपको पता है कि उसके अंदर जो तिल्लियां हैं, यानी कि 24 तिल्लियां होती हैं साथियों। तो सम्राट अशोक ने बहुत सारी जगह पे कई देशों में उन्होंने स्तूप बनवाए थे। बौद्ध का स्तूप उन्होंने बनवाया था, उसमें से एक जगह ये भी है। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और आप इसको ज़रूर महसूस करें। साथियों एक जानकारी हम आपको ये देना चाहते हैं कि जो जगह है ये रीवा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर, आप आएंगे तो कटरा पड़ेगा, कटरा बाजार के लगभग आधा किलोमीटर आगे, और आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आएंगे यानी कि प्रयागराज से, तो प्रयागराज से आने पे भी ये लगभग जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर, यानी कि रीवा इलाहाबाद रोड से करीब 3 किलोमीटर आपको पश्चिम दिशा की तरफ घूमना है और 3 किलोमीटर आपको आना है, और यहीं पे शुरू हो जाता है बौद्ध विहार। तो साथियों ये जो जगह है और जहाँ से आपको मुड़ना है वो घूमा मोड़ कहा जाता है साथियों, यानी कि कटरा बाजार के रीवा तरफ से आएंगे तो आगे, और इलाहाबाद तरफ से आएंगे तो कटरा बाजार के पहले से आपको पश्चिम दिशा की तरफ घूमना है। और निश्चित तौर पर हर जगह साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों आगे हम बात करेंगे, हैं
वो बौद्ध विहार भी यहाँ पे बना रहे हैं और निश्चित तौर पे एक प्रकार का ट्रस्ट का उन्होंने आयोजन भी किया है साथियों। उसके पहले हम आपको बता दें साथियों कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसका यहाँ पे अब कार्यालय भी बन गया है, एक प्रकार का ऑफिस भी है साथियों, जहाँ पे उनके कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं। इसके साथ साथ साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट भी बन गया है, जिससे कि जो पर्यटक आते हैं और यहाँ पे जो लोग, जो श्रद्धालु लोग आते हैं, जो इससे संबंधित लोग आते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और उनको बैठने के लिए ये जगह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों आगे हम बात करेंगे कि यहीं पे बौद्ध विचारधाराओं के लोगों ने अपने एक ट्रस्ट का भी निर्माण कर रहे हैं। यह ट्रस्ट 2010 में इस ट्रस्ट की परिकल्पना हो चुकी है साथियों, और 2016 में इसका गठन हो चुका है। 2016 में इसका गठन जो हुआ है, इस ट्रस्ट में का जो नाम है साथियों वो है महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध संस्थान, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है चंद्रोदय, तो उसके रचयिता हैं साथियों, और उन्हीं के नाम पे इस ट्रस्ट का नामकरण किया गया है साथियों, जो कि निर्माणाधीन है। और निश्चित तौर पे जो ट्रस्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो उन लोगों के लिए जो बौद्ध विचारधारा को मानते हैं, और निश्चित तौर पे ये जगह ऐसा है जो कि आध्यात्म और शिक्षा का केंद्र बनाना चाह रहे हैं साथियों, क्योंकि जो लोग बौद्ध विचारधारा को मानते हैं उन्हीं के सहयोग से आज ये ट्रस्ट निर्माणाधीन है और ये निर्मित हो रहा है साथियों, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, संस्कृत, विज्ञान, कला, आध्यात्म तथा मानवता का विकास करना है साथियों। मैं भी इसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी एक छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट 10,000 रुपये जमा करके हमने भी अपना कुछ सहयोग देने का प्रयास किया है, यानी कि हम भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ प्रत्येक वर्ष विगत 14 वर्षों से, यानी कि करीब 2006 से लगातार 27 और 28 फरवरी को प्रतिवर्ष 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है साथियों। ये जो मेला है इसका नाम रहता है साथियों देउर बौद्ध महोत्सव। मेले का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष साथियों आज हम आए हुए हैं, ये 15वां देउर कोठार बौद्ध मेले का आयोजन किया जा रहा है साथियों। उसमें आज हम सब शामिल होने यानी सम्मिलित होने आए हैं साथियों इसी दिन यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे कई प्रकार के जो प्रबुद्ध जन हैं, टूरिज्म हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, उन यानी कि जो शिक्षित लोग हैं, जो निश्चित तौर पे बौद्ध भिक्षु हैं, जो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी उनको जानकारी है, ऐसे कई लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और उनकी संगोष्ठी होती है। समाज के प्रबुद्ध जन भी आते हैं और उनके साथ आज ही के दिन एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है साथियों इस मेले में कई प्रकार की दुकानें सज जाती हैं। बौद्ध और शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म तथा अन्य प्रकार की पुस्तकें, मूर्तियाँ, बुक्स, आपको आइडियल्स यहाँ पे मिलते हैं और निश्चित तौर पे आपको आना चाहिए और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए साथियों। से आप पुरातत्व विभाग के गेट के अंदर आते हैं साथियों, तो यहीं से शुरू हो जाएगा ये जो बौद्ध स्तूप का जो क्षेत्र है, इस यहाँ से शुरुआत हो जाती है साथियों। यहाँ मिट्टी के 3 बड़े स्तूप हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा स्तूप है जो ये सामने है साथियों, आप ये देख सकते हैं, जो निश्चित तौर पे आज ये टूट चुके हैं, लेकिन अब पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित कर रहा है, संभाल रहा है साथियों। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पे स्तूप है। उसके बाद 2 और उधर मिट्टी के इसी की यानी कि मिट्टी के ईंट के बने हुए 2 और स्तूप हैं। उसके बाद 46 बड़े स्तूप यहाँ पे हैं साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो क्षेत्र है करीब 1000 एकड़ में ये फैला हुआ है साथियों। अब यहाँ पे स्तूप, बार बार हम स्तूप शब्द का नाम ले रहे हैं, यानी कि है क्या? स्तूप का मतलब होता है साथियों कि बौद्ध भिक्षु यानी कि ज्ञानी लोगों का अवशेष या समाधि, इसको समझा जा सकता है। हमने सिंपल तरीके से बात करने का प्रयास किया है, बाकी बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी हैं, ऐसी रहस्य हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं और जो यहाँ के ट्रस्टी लोग हैं, उनको बहुत सारी और जानकारियाँ भी हैं साथियों। हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान में पुरातत्व विभाग के जो मुख्य द्वार से करीब 500 मीटर का पथ है साथियों। जैसे आप पुरातत्व विभाग का जो गेट है उसके आप अंदर आएंगे तो करीब 500 मीटर का पथ मिलेगा। पथ का मतलब आप उसको सड़क या रोड भी समझ सकते हैं, जो महान सम्राट अशोक कालीन है, यानी कि उनके समय से ये निर्माणाधीन था साथियों, यानी कि निर्मित था। और आज इसको पुरातत्व विभाग संरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है साथियों। वहाँ से आप आएंगे तो विशेष प्रकार के पत्थरों का
वो पथ बना हुआ है जो निश्चित तौर पे बहुत ही आकर्षक लगता है। यानी कि आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व इस चीज़ों को बनाया गया था और आज भी वो बचे हुए हैं और निश्चित तौर पे अब सरकार भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से संरक्षित कर रही है, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन ये पर्यटन स्थल साथियों ये बन रहा है और जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु जो पर्यटक हैं आज वो यहाँ पे आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे सबसे बड़े स्तूप के बगल से पश्चिम तरफ बड़ा चबूतरा है साथियों, और बड़ा चबूतरा वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और आज जो मेले में यहाँ पे जो पब्लिक इकट्ठा साथियों आप देख सकते हैं, वो जो वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ा ये चबूतरा है साथियों। अब ये जो चबूतरा है जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है साथियों कि यहीं शिक्षा और योग की कक्षाएं संचालित रही होंगी साथियों, निश्चित तौर पर रही हैं, क्योंकि वो जगह ऐसा है जहाँ पे चारों तरफ से ईंटों यानी पत्थर का से उसको बाउंड्री कर दी गई है और बीच का जो जगह है वो खाली है और वहाँ पे बीच बीच में छेद बना दिए गए हैं जिससे कि जो पानी है वो निकल सके। और निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छी जगह है। हमारा ऐसा मानना है या कि आप भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि निश्चित तौर पे यहाँ पे कक्षाएं या कि जो योग की कक्षाएं थी और भी जो कक्षाएं रहती रही होंगी वो वहाँ पे संचालित होता रहा होगा। और उसी के नीचे गुफाएं हैं साथियों, जो निश्चित तौर पे बहुत ही पौराणिक यानी कि पुरानी जो कैव्स हैं यानी गुफाएं हैं वो अवेलेबल हैं साथियों। आगे हम बात करेंगे, यहाँ 5000 साल पुरानी चट्टानें, आपको कई प्रकार चट्टानों की गुफाएं यानी कि जो आपके रॉकी कैव्स जिसको अपन कह सकते हैं यहाँ अवेलेबल है। और अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा कैमरे को से नीचे कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं, इसके नीचे गुफा है यानी कि जहाँ हम खड़े हुए हैं उसका ये छत है और उसके नीचे गुफाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कई ऐसी गुफाएं हैं कि अगर आप उनके अंदर चले जाएं तो आपको वातानुकूलित यानी कि एटमॉस्फेयर महसूस होगा साथियों। ठंड में आपको ठंडक नहीं लगेगी और गर्म में आपको गर्मी नहीं लगेगी, यानी पूरी तरीके से वातानुकूलित है। आप ये देख सकते हैं ये कैव और ये जो गुफाएं हैं साथियों, इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है और ऐसा लगता है कि जो गुफा है ये ऊपर की तरफ उस स्तूप की तरफ ही जाती है जो बड़ा स्तूप है। और इधर आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ साथियों ये पूरी तरीके से खाई है और इस खाई में ऐसा है कि आप इसके अंदर जा नहीं सकते हैं, इसके जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। तो ये सुरक्षा के हिसाब से भी यानी कि लहजे से भी ये जगह बहुत ही सुरक्षित रही होगी बौद्धिस्टों के लिए, या कि जो उस समय के भिक्षु रहे होंगे उनके लिए यह जगह बहुत ही शांतिप्रद और एकांत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह ये है साथियों। आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक गुफा ही है और वहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है साथियों कि नेचुरल तरीके से वहाँ पे हवा चलती रहती है और वहाँ पे आपको कभी भी गर्मी महसूस नहीं हो सकती। कितना भी बारिश हो उसके अंदर पानी नहीं जा सकता साथियों, ये ऐसी जगह है। इसके साथ साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो स्तूप है उसके आगे गहरी, जैसा कि हमने बताया साथियों कि वो जो बड़ा स्तूप है उसका जो लिंक है इस गहरी खाई से है और ऊपर का जो पानी था वो अंडरग्राउंड होकर नीचे की तरफ निकल जाता है, जो बरसात का पानी होता है साथियों। इस जगह के बारे में बताना चाहते हैं कि यह स्थल प्राकृतिक संपदा का भंडार है। यहाँ पे कई प्रकार की प्राकृतिक ऐसी संपदा है जो निश्चित तौर पे हमारे आप सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ कई जंगली जीवधारी जानवर भी आपको देखने को मिल जाते हैं साथियों, जो निश्चित तौर पे हमें आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बीच बीच में यहाँ पे हिरण, चीतल और इस तरीके से कई बार जिसको अपन लकड़बग्घा, इस तरीके से रैबिट्स और बहुत सारे ऐसे जंगली जीव हैं जो लोगों को, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बीच बीच में या कि जो कर्मचारी हैं उनको कई बार देखने को भी मिलते हैं। साथियों इस जगह वनस्पतियों और औषधियों का खजाना इसको अपन कह सकते हैं से भरपूर है। यहाँ पे ऐसे ऐसे औषधीय पौधे हैं जो निश्चित तौर पे हमारे आप सब के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप देख सकते हैं ये सामने है और ये बहुत ही औषधीय पौधा है और इसके अंदर फल लगा हुआ है साथियों, जो निश्चित तौर पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा ये माना जाता है। तो निश्चित तौर पे इस तरीके से साथियों आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे की घाटी है किस प्रकार से यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं इससे अपना निवास करते हैं और निश्चित तौर पर उनकी जीविका का एक अच्छा ये साधन है। आप उधर देख रहे हैं ये तौथर क्षेत्र है साथियों, जो निश्चित तौर पे, और इधर आप देख सकते हैं ये सुहागी जो पहाड़ है उसके नीचे की तरफ उस पहाड़ के बाद आपका चाघाट शुरू हो जाता है, यानी कि इलाहाबाद रोड शुरू हो जाती है और इधर तौथर क्षेत्र का और उधर जो उसका नदी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो जगह है साथियों आपको खाली मिले तो आप ज़रूर आइए, कुछ समय यहाँ पे बिताइए और निश्चित तौर पे ऐसी जगहें हमें आपको मनमोहित कर देती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे
दिन रात की व्यस्तता है और उसमें जो कहीं न कहीं मानसिक और शारीरिक तनाव बन जाता है, ऐसी जगह में आने के बाद निश्चित तौर पे हम अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं साथियों। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमको बेसिक जानकारी थी, हमने देने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास। बहुत सारे यहाँ पे रहस्य हैं जो निश्चित तौर पे हमको भी नहीं